मैम आपने गजनी देखी है मूवी? देखिए वैसा कोई केस भी आपने किया है? ऑलमोस्ट सेम केस ही हमने किया है गजनी उसका जैसा। नाम ही हमने गजनी रख हमने दिया इसलिए था। उसका नाम ही ओके। गजनी रख या दिया आमिर था। खान का केस तो नहीं है कोई? नहीं। हमारा वो केस ऐसा केस था, और मतलब इट वाज़ अ वो केस, अजीब ही केस था वो हाँ, तो। और आई वो कांट। आया भी उसी टाइम था, हाँ, जब मूवी वो के मूवी आई तभी तो आस-पास उसका थी, नाम ने तो गजनी हमने रखा इसलिए था। उसका नाम ओके। गजनी ही क्या रख दिया क्या था। था ये केस? केस ये था वो मतलब लाइक अ मदर एंड डॉटर केम टू अस। जो मदर और डॉटर थे वो आके मुझे बोले कि सी वी हैव कम हियर टू डिस्कस अ डिफरेंट काइंड ऑफ केस विद यू। बहुत सीरियस है। मैंने क्या हुआ, कहते हैं कि जो मेरी डॉटर है, मदर एंड डॉटर वर क्वाइट यू नो पैली विद ईच अदर। तो कहते हैं जो मेरी डॉटर है इसका बॉयफ्रेंड है। इसका जो बॉयफ्रेंड है उसको ना कोई थ्रेटन कर रहा है। थ्रेटन कर रहा है इन द सेंस कि नॉट ओनली थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटन कर रहा है उसकी। मैंने कैसे, उन्होंने मुझे एक पिक्चर निकाल के दी। पिक्चर में उस लड़के ने अपनी ही फोटोग्राफ ले रखी थी। उसमें कोई आदमी उसे घर के अंदर एंट्री करा, 3-4 लोग दीवार कूद के उसी कॉलोनी की। ही यूज्ड टू स्टे इन अ गेटेड कम्युनिटी। उस गेटेड कम्युनिटी में 3-4 लोग उससे घर में आए। 3-4 लोगों ने घर में आके उसकी खूब पिटाई करी और उसको ये बोला कि व्हाई आर यू इन रिलेशन विद दिस गर्ल, लीव हर, ठीक है, अदरवाइज विल किल यू। ठीक है? और उसको क्या किया, उसकी शर्ट उतारी और उसके नाइफ से उसकी पूरी बॉडी में स्क्रैचेस कर दिए ऐसे, और डीप स्क्रैचेस, डीप वुंड्स। और स्क्रैचेस जो थे ना, एक पैटर्न में थे, जैसे डिज़ाइन बना हुआ हो। ऐसे, ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है? इट वाज़ इन अ पैटर्न। हुँ, पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस कर दिए। हुँ, हुँ। बैक पे कोई स्क्रैच नहीं था। ओके। ठीक है? फ्रंट पे थे सारे स्क्रैचेस। हुँ, ठीक है? सो अब और स्क्रैचेस डीप वुंड्स थे। हुँ। आई वुड नॉट से श्योर, स्क्रैचेस, डीप वुंड्स उसमें दिख रहा क्लियर। था। वो घबरा गए बहुत ज़्यादा, मदर और डॉटर। उन्होंने कहा कि अगर वो इसके साथ ऐसा कर सकते हैं, मेरी डॉटर को कितना हार्म पहुँचा सकते हैं। हुँ, ठीक है? आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। हुँ, फिर उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि उस लड़के ने हमें ये बताया कि भई वो जा रहा था और जब वापस आ रहा था, वहाँ से अपने ऑफ़िस से वापस आ रहा था। दिस वाज़ आफ्टर द वुंड्स। हुँ, ठीक है? जब वो थोड़े से हील अप भी होने शुरू हो गए थे। वुंड्स 2 महीने पहले की बात थी और ये अब की बात है कि जब वो वापस आ रहा था, तो वापस आते हुए कोई उसको फ़ॉलो कर रहा था। एक डार्क पैच पे एक गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया और हुँ, ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को रोक दिया। हुँ, जब उसने गाड़ी रोक दी तो उसमें 3-4 लोग आए। उसके हाथ में जो है वो उसकी गाड़ी की चाबी निकाली हुँ, और बुशेज़ में फेंक दी पीछे। हुँ, और बुशेज़ में फेंक के उसको 3-4 थप्पड़ मारे हुँ, और उसके मुँह में ना एक कागज़ ठूस के चले गए। और कागज़ में ये लिखा था, इफ यू आर गोइंग टू बी विद दिस गर्ल, वी आर गोइंग टू किल यू। ठीक है? सो और ऊबड़-खाबड़ सा था वो। अब हमने जो है उसमें जो ऊबड़-खाबड़ पेपर था वो हमने क्या किया कि वो हमने उनसे अपनी कस्टडी में ले लिया। उसमें लिख रखा था क्लियरली। तो घबराने वाली बात थी। इट्स अ सीरियस मैटर, हुँ, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ हैपनिंग, हुँ, इट्स अ क्राइम। मैंने उसने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट किया ये सारी चीज़ें? कहता पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहता वो। ठीक है? वो ये कहता है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूँगा, अननेसेसरीली मैं किसी की लड़की की इमेज को खराब नहीं कर सकता। पुलिस तुम्हारे घर भी आएगी, हुँ, तुम्हारे से भी क्वेश्चनिंग करेगी, सब कुछ करेगी, मैं किसी लड़की की इमेज को खराब नहीं करूँगा। हुँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट दिस मैटर टू द पुलिस, आई विल कीप इट हुँ, टू माय सेल्फ। हुँ, नाउ द मदर एंड द डॉटर वर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हुँ, तो अब हमने ना उसके ऊपर, लड़के के ऊपर उसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करी पहले। जब हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता लगा कि ये बचपन में इस पर्सन को पहले तो हमने इवेंट्स को वेरीफ़ाई करने की कोशिश करी। इवेंट्स को हमने वेरीफ़ाई किया, तो जो उसने कहा था दीवार कूद के लोग आए थे हुँ, उसके घर में। हुँ, हमने वहाँ पे जाके उसकी दीवार देखी। हुँ, हमने दीवार के उधर की साइड भी देखी, इधर की साइड भी देखी। हुँ, वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था कोई कूद के वहाँ से अंदर आ सके। और हुँ, अंदर आके उसने, वो कहते हैं कि जब वो आए तो तुमने चिल्लाया क्यों नहीं? ठीक हुँ, है? तो कहते हैं मैं चिल्लाया था। ठीक है? इतनी देर में गाड़ा था, इतनी देर में भाग भी गए। हुँ, ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, वो दीवार वॉल इतनी ऊँची थी कि कोई उसके अंदर कूद के आ जाए। हुँ, ठीक है? और कूद के इतनी सी देर में जब गार्ड है वो वापस भी चला जाए। हुँ, ठीक है? इट वाज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। फिर हमने क्या किया कि उस पैच पे गए, जिस पैच पे उसने कहा था कि मेरी गाड़ी रुकवाई थी और मेरी चाबी बुशेज़ में फेंक दी थी। हुँ, ठीक है? तो हम उस पैच पे गए। उस पैच पे जाके हमने सारे सीसीटीवी कैमराज़ चेक किए उस दिन के। उसमें हमें कोई इवेंट ऐसा नज़र नहीं आया। ठीक है? तो सेकंड चीज़ नेगेट हो गई। थर्ड, जो उसने कहा कि उसके मुँह में कागज़ डाल के गए थे, उसमें हमने उसको सलाइवा टेस्ट कराया फॉरेंसिक लैब में भेज के कि इसमें सलाइवा है या नहीं है। उसमें कोई सलाइवा ही नहीं था। ठीक है? बस उसको ऐसे करके और वो दिया हुआ था। ठीक है? अब हमें शक हुआ कि क्या ये कुक्ड अप स्टोरीज़ हैं? अगर ये कुक्ड अप स्टोरीज़ तो क्यों हैं? व्हाई इज़ ही डूइंग इट? हुँ, ठीक है? फिर हम उसमें डीप रिसर्च हमने करनी शुरू करी। जब हमने डीप रिसर्च करी तो हमें ये पता चला कि हमने पहले तो उसका बैकग्राउंड चेक किया, तो हमें पता लगा कि ये ना
बचपन से बहुत पॉजेसिव रहा है, ऑब्सेस्ड होता है ये अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसको बचपन से ही साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, इसके बहुत फ्रेंड्स भी नहीं है, इसलिए इसकी फ्रेंडशिप लेवल इसका 0 है, ये खास फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। इसकी जितनी पहले गर्लफ्रेंड्स थी, ठीक है, उनके साथ भी इसका बड़े शॉर्ट टाइम में ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। सो ये तो नहीं पता चला कि क्यों हुआ था उनका ब्रेकअप, बिकॉज हम उनको नहीं ढूंढ पाए जिसका उनका अफेयर था पहले। लेकिन फिर जब हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि अच्छा, हमने अपनी क्लाइंट को, हमने उसको अपनी स्टोरी नहीं बताई कि हमें क्या क्या अब तक पता चला है। वी अगेन कॉल्ड हर फॉर एन इंटरव्यू। हमने उससे पूछा कि आपके जो रिलेशनशिप इस बॉय के साथ चल रहा है, कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें? कहती है कि ही सस्पेक्ट्स मी अ लॉट, ठीक है, उसको ये लगता है। और देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड इन माई कॉलेज, मैं उसके साथ उठती बैठती हूँ, हंसती हूँ, तो इसको ये लगता है कि ये जो पर्सन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इस वजह से हमारे झगड़े होते थे, ठीक है। अब हमें उससे क्यों मिल गया, ठीक है। उसके पास वो उस लड़की को क्या दिखाना चाहता था, वो ये दिखाना चाहता था कि देखो मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े अटैक्स हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, यू आर द कल्प्रिट, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, मैं पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यू आर रोमिंग अराउंड विद अदर पीपल। उसको साइकोलॉजिकली सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली अ साइकोपैथ लवर। जब हमने उसकी पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड की करी तो वी कुड फाइंड आउट, हमने उससे कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी निकाल लिए जिसमें वो साइकेट्रिस्ट से जाके, उसके पेरेंट्स उसको लेके गए थे साइकेट्रिस्ट के पास एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसने अपना ट्रीटमेंट भी कराया था, ठीक है। फिर हमने सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करी। फिर हमने ये बोला कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने खुद करी हैं, कोई भी इस पैटर्न में, ठीक है, किसी को वो नहीं कर सकता। एक कोई आपके ऊपर अटैक करने आएगा, कोई एक पैटर्न में डिजाइन बना के नहीं जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और ये डिजाइन फ्रंट में क्यों है, बैक में क्यों नहीं है, उन्होंने आपकी बैक पे क्यों नहीं हिट किया, आप जहां पर आपका हाथ नहीं जा सकता वहां पे कोई भी हिट नहीं है, ठीक है। सारे हिट्स वहीं पर हैं जहां पर आपका हाथ जा सकता है, राइट। और सलाइवा उसमें से मिला नहीं है, उस एरिया में जहाँ पे गाड़ी वो बता रहे हैं वहां पे कभी गाड़ी पार्क ही नहीं हुई है। तो वी कुड फाइंड आउट दैट दिस बॉय इज हिमसेल्फ डूइंग इट टू हिम, ठीक है। फिर इस फैमिली ने जाके बॉय को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया, ठीक है। दे टुक सम पुलिस गाय अलोंग विद देम, ठीक है, एंड ही कन्फेस्ड टू एवरीथिंग। ही कन्फेस्ड कि हाँ मैंने किया है डर की वजह से, और उस टाइम से फिर देन शी एक्चुअली ब्रोक अप विद हिम। हाँ, तो मतलब यू नेवर नो कि व्हाट कम्स अप इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने उसका नाम गजनी इसलिए रखा उस केस का, बिकॉज गजनी में भी अपने टैटूज बनवा लेते ना अपनी बॉडी पे, तो उसने भी अपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड से अपने टैटू बना लिए थे, तो भी दैट इज व्हाई नेम्ड हिम गजनी। श्योर। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आई एम श्योर बहुत सारे लव के केसेस भी आते होंगे, शादी से पहले भी लोग चाहते होंगे देखना, तो बहुत सारे बिट्रेयल्स भी आजकल हम देख ही रहे हैं। सो ज्यादातर आपके हिसाब से लड़के धोखा दे रहे हैं, लड़कियां धोखा दे रही हैं? सी अगर हम इसमें देखें, अगर मैं बात करूँ, जब ये प्रोफेशन में आई थी आज से 20 साल पहले, तो रेशियो बॉयज़ का ज़्यादा था, गर्ल्स का कम था। बट करंट सिनेरियो में स्पेशली ना मेट्रो सिटीज़, जैसे हम दिल्ली की बात करें, बॉम्बे, चंडीगढ़, जो मेजर मेट्रो सिटीज़ है, आई विल से इट्स अ इक्वल रेशियो। और अदरवाइज लाइक 60-40 तो है, अगर 60 मेल्स हैं तो 40% फीमेल्स हैं, और 50-50 रेशियो है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम ये बात करें, जैसे आजकल ये एक नया है ऑफ लेट, फॉल्स रेप केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो ये तो फीमेल्स ही डाल रही है। और अगर हम पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात भी करें, तो आज की डेट में इवन कोर्ट्स भी समझने लगी हैं कि आउट ऑफ 100 केसेस 90 केसेस में फॉल्स केसेस डाले जाते हैं। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक स्टैंडर्ड डल गया कि अगर डिस्प्यूट है तो 498 तो डालना ही डालना है, डोमेस्टिक वायलेंस डालना है, फिजिकल अब्यूज डालना है, डॉरी डालना ही डालना है। एक्चुअल है या नहीं है, लेकिन डलते हैं ये केसेस। ओके। सो अब ये रेशियो बहुत ज्यादा आ गया है। ओके, गॉट इट। सर, जैसे पुलिस के साथ बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व रहते हैं, रिश्वत कितनी चलती है पुलिस में? ये तो सारी मूवीज में दिखाते हैं, अब इसके बारे में कोई क्या कह सकता है, एवरीवन नोज। मतलब बहुत रियल हो गई ये तो। आई थिंक अगर कोई नहीं भी बोलेगा, कोर्ट खुद बता देगा आज तो की सब डेट। सभी सब जानते हैं कि हर जगह ही होती है। कितना कि मतलब मैं पूछना चाहता हूँ एज अ डिटेक्टिव, पुलिस में कितनी रिश्वत चलती है? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है,
बट आई नो फॉर श्योर कि चलती तो है, और ऑल ओवर इंडिया की कहीं की भी पुलिस हो, हर जगह चलती है, छोटी स्टेट्स में इनफैक्ट ज़्यादा होती है। बट लेकिन मैंने एक बात देखी है, ऑब्जर्व करी है, पुलिस के साथ इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, पुलिस ना अब एथिकल हो गई है। एथिकल इन द सेंस एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ की, जैसे श्योर। हमारा दिल्ली पुलिस है, इट इज़ वेरी एथिकल पुलिस, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि कौन उसमें से लेते हैं पैसे या कौन नहीं लेते हैं, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि गलत काम करने के लिए पैसे नहीं लेते। मतलब कि अगर आपका काम जेन्युइन है, आपकी हेल्प हो सकती है, तो आपकी हेल्प करेंगे। ज़बरदस्ती किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए पैसा लेना, कितने पैसे तक पुलिस ले लेती है? आई कैन नॉट से दैट। इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता है कितने लेते हैं, कितना नहीं। वो बाद में मेरे ख्याल बताओगे। से मेरे ख्याल से हर केस के उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से ही पैसे होते श्योर। होंगे। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये जो हाँ। आईबी और रॉ के भी लोग आपके साथ काम करते हैं, जो फॉर्मर ऑब्वियसली हुँ, आईबी और रॉ में रह चुके हैं, हुँ। इनका एक्सपीरियंस क्या होता है? क्योंकि ये इंडिया की जो सबसे क्रेडिबल एजेंसीज है वहाँ से आ रहे हैं, और जब ऐसे लोग आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, और क्या चीज़ अलग ये लोग लेकर आते हैं जब ऐसे लोग आपके साथ काम देखो कर मैं रहे हैं? आपको बताता हूँ क्या होता है कि एक तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह के ना, इनका इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो तरीके होते हैं, ठीक है, वो इनको आते हैं अच्छी तरीके से। वो कई जगहों पे बहुत अच्छे-अच्छे सजेशंस देते हैं कि जैसे? इसको इस तरीके से कर सकते हैं काम को, ठीक है। जैसे कि अब एक पर्सन कहीं पे रहता है, हुँ, ठीक है, हमें ये पर्सन तो पता है कि यहाँ पे रहता है, हमें उसका सिर्फ मोबाइल नंबर निकालना है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसका मोबाइल नंबर निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कोरियर की शीट बना दी। हमारे ही आदमी एक अ, उसके पास एक बैंक का कोरियर लेके गया और उससे साइन और उसका नंबर लेके आ गया, हुँ, ठीक है। तो छोटा-सा मैंने हुँ, आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे हुँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं बड़े-बड़े। और फिर जो इनकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, ये क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशंस बहुत सेंसिटिव नेचर की होती हैं, कॉर्पोरेट नेचर भी होता है, मैंने कहा था पॉलिटिकल नेचर भी होता है, तो इनकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। इनको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है और कितने पैरामीटर्स पे हम पैरेलली इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ दैट दे ब्रिंग अलोंग विद देम। एंड मोर ओवर, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करके आते हैं तो ब्रेनी तो सभी होते हैं ना। हुँ, हाँ, इट इज़ नॉट दैट कि दे लैक इन एप्टीट्यूड, पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ पे बिताई होती है, अलग-अलग केसेस किए होते हैं और रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज़ ऑफ द कंट्री में किए होते हैं। हुँ, एंड हुँ, वन पॉइंट आई ऑल्सो ऐड, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे? मतलब जैसे मैं गजनी का एग्जांपल दूंगी, जैसे हमने इनिशियली पिक्चर देख के ये नहीं ऑब्जर्व किया था कि ऐसे राइट में मार्क्स कैसे, अगर कोई बाहर से गून आएगा तो ऐसे मारेगा, वो ऐसे कैसे मारेगा, एक सामने से अगर आप नाइफ से मारो तो हुँ, ऐसे तो ऐसा मारोगे ना, डिज़ाइन नहीं बनाएगा। ऐसे हुँ, डिजाइन नहीं बनाएगा। हुँ, तो जब वो फोटोग्राफ्स हमारे पास आई तो एट ग्लांस हम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर रहे थे, तो वन ऑफ दैट आईबी ऑफिसर जो उस टाइम हमारे साथ है, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि ये आउट बाहर से बंदा आके नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप नाइफ ऐसे मारोगे, हुँ, ऐसे डिजाइन नहीं मारोगे, ऐसे-ऐसे नहीं दोनों मारोगे। नाइफ से नहीं उनका मारोगे। पहली बार में व्यू आया था, वो उनका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स लग रहा है उनका मुझे ये। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि सेल्फ, जो हम भी उस टाइम एकदम से आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते। हुँ, तो व्हाट आई फील, ये जो आईबी और रॉ ऑफिसर्स जो होते हैं, हुँ, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है कि वो चीजों को देख के एट ग्लांस ऑब्जर्व करके हुँ, इनिशियल दे देते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। इवन मनी पुलिस ऑफिसर, सीनियर लेवल पुलिस ऑफिसर वर्किंग विद अस, तो वो भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स। तो जैसे? like we have with us Mr. Govind Sharma, he's another director in the company. We have Mr. Kuldeep Lamba, he's जो also गोविंद शर्मा है, उनका कैसा रहा है पास्ट रिकॉर्ड? so Mr. Govind Sharma has been the main IO of Parliament attack case. ओह! Okay, he was into special cell. I would not like to say it on camera about him. Let him say about it himself. मैं कई सारे sensitive cases किए हैं, लाल किला वाला केस किया, ऐसे बहुत सारे cases किए हैं. हुँ, We have with us IG RP Singh, हुँ, Inspector General of Police. हुँ, वो हमारी लखनऊ ब्रांच देखते हैं. So ओके, he has been an IG in Lucknow. So he is हुँ, also with us. We have with us Brigadier Kapoor. ओके, Yeah. ओके, ओके। तो बहुत क्रेडिबल नेटवर्क सीम्स Yes. टू बी कि यहाँ से और आई एम श्योर, क्योंकि वो वहाँ पे अगर कोई आईजी रहा है, तो उसके पास उस एरिया का पूरा नेटवर्क और इन्फॉर्मेंट्स बहुत Informants हमारे अपने बहुत हैं, क्योंकि क्या कितने है कि इन्फॉर्मेंट्स हैं आपके पास? we have got more than 14,000 informants across the country. ओह! We have got 11 branches across the country, right? So हमें हर जगह informants बनाने पड़ते हैं। हमारे क्या है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे ना, हुँ, अगर आप करियर्स पेज पे जाओगे, हुँ, करियर्स पेज पे हमने स्पेशली डाल रखा है, जो भी हमारे से इन्फॉर्मेंट बनना चाहे, हुँ, वो हमारे इन्फॉर्मेंट बन सकता है। वो क्या है कि अपना सीवी अपलोड करे, अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करे, ठीक है? और क्लिक करे कि दैट ही वांट्स टू बिकम इन्फॉर्मेंट। वो इन्फॉर्मेंट बनने के लिए उसको
कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के किसी एप्टीट्यूड टेस्ट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही वुड जस्ट रजिस्टर अस विद अस एज एन इन्फॉर्मेंट। जब वो हमारे साथ रजिस्टर कर लेता है, तो जब उस पर्टिकुलर एरिया की हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है, जिस पर्टिकुलर एरिया में हमारा इन्फॉर्मेंट रहता है, हम इसके बारे में पहले तो हम इनका बैकग्राउंड चेक कराते हैं प्रॉपर, जो हमारे वेबसाइट पर अपलोड होते हैं सीवीज। बैकग्राउंड चेक होने के बाद जो जेन्युइन प्रोफाइल्स होती हैं, उन जेन्युइन प्रोफाइल्स को जब उनके एरिया का कोई काम पड़ता है, बिकॉज एक आदमी अपने लोकल एरिया में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, भले बजाय कि बाहर का आदमी वहाँ पे जाके काम करे। तो उस एरिया से इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम अपने इन्फॉर्मेंट नेटवर्क को यूज़ करते हैं कि आप हमारे को इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। तो ऐसे हमने बहुत बड़ा एक डाटाबेस इकट्ठा किया हुआ है